बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोस बुक 2 से यूनिट नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लास्ट टाइम पार्ट 1 इसका हमने डिस्कस किया था, ओवरव्यू हमने किया था, और आज इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट और एक्सरसाइज और ग्रामर सेक्शन से आज होंगे हमारे कंटिन्यू सॉल्व पैराग्राफ फ्रॉम 3 to 6। मूव करते हैं आज के सेकंड पार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले रिकैप करते हैं पार्ट 1 को। स्टार्ट में हमने हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भूख और आबादी में इजाफा। पार्ट 1 के अंदर हमने डेफिनेशन देखी हंगर की कि व्हाट इज़ मेंट बाय हंगर, हंगर से क्या मुराद है। फिर स्टारवेशन के बारे में उसने बताया कि स्टारवेशन किस सिचुएशन को बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन किया उन्होंने, हंगर और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद उसने हमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए कि क्या नाम है, स्टारवेशन कब कब कहाँ कहाँ पे दुनिया के किस किस खित्ते के अंदर आई, और वो स्टारवेशन किस तरह से फेमाइंस में कन्वर्ट हुई, कहत पड़े, और फिर कौन कौन से ममालिक इन कहतों से क्या नाम है जो नबरद आजमा हुई और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, और ईयर्स इनके एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए, और यहाँ तक भी बताया कि इन कहतों की वजह से कितने लोग जो हैं वो जान से गए। तो कुछ हिस्टोरिकल फिगर थी और कुछ डेफिनेशन थी पार्ट 1 के अंदर। और एट द एंड लास्ट पैराग्राफ पार्ट 1 का जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि रीजंस क्या हैं, यानी किन वजूहात से कहत पड़ते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि बारिशों का वक्त पे ना होना, और दूसरी रीज़न कि फसलें जो हैं उनको बीमारियों का लग जाना, बीमारी आ गई फसल के ऊपर, फसल ख़राब हो गई, तो बहुत सारे किसान जो थे वो स्टारवेशन का, फेमाइंस का शिकार हो जाते थे। इसी तरह से थर्ड रीज़न उसने बताई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी में बेतहाशा इजाफा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस चैप्टर का कि रीज़न्स बताएं स्टारवेशन की या फेमाइंस की क्या रीज़न्स हैं। तो लैक ऑफ रेन्स और डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स, और थर्ड वन ओवर पॉपुलेशन। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं, और आज सेकंड पार्ट के अंदर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं रीजंस को हमने डिस्कस कर रहे हैं। मूव करते हैं सेकंड पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इनफैक्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे, दरअसल हकीकत में आज की इस दुनिया में नॉट ओनली इज़ देयर नॉट एनफ फूड, ना सिर्फ खुराक की कमी है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट, बल्कि हर साल मौजूदा खुराक को इस्तेमाल करने के लिए लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, दुनिया में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। रेदर लाइक आ जाइगेंटिक स्नोबॉल विच नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स बट गोज़ फास्टर एज वेल। बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा गोला हो, तो जब वो लुढ़कना शुरू होता है इस तरह से, तो ना सिर्फ वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द पास जो मौजूद बर्फ़ होती है वो भी उसके साथ चिमटती जाती है, ना सिर्फ वो बड़ा होता जाता है बल्कि उसकी स्पीड भी क्या होती जाती है, जो ही वो ऊपर से नीचे आता है, एक तो बड़ा होता है साइज़ में, और दूसरा वो क्या होता है, तेज़ी से नीचे आना शुरू होता है, उसकी स्पीड में भी इजाफा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के अंदर आबादी जो है उसके अंदर भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 500,000 ईयर्स अगो, तकरीबन 500,000 ईयर पहले, यानी कोई 5 लाख साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत कम थी। बट सिंस देन, लेकिन तब से इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन, सिर्फ 200 से 300 मिलियन के करीब आबादी थी पूरी दुनिया की। द नंबर्स डबल्ड बाई 1650, और 1650 में ये नंबर डबल हो चुके थे, यानी 4 to 600 मिलियन के करीब। एंड बाई 1850 डबल्ड अगेन, और 1850 तक ये आबादी और दोगुना हो गई थी, यानी कि 1200 मिलियन तक, एंड टू 1000 मिलियन, अप टू 1000 मिलियन तक ये लोग बढ़ गए थे। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3000 मिलियन, अब दुनिया की आबादी 3000 मिलियन से ज़्यादा है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट, आबादी इस हिसाब से, इस औसत से, इस शरह से बढ़ रही है, विच वुड डबल द नंबर इन ओनली 40 ईयर, कि अगर यही शरह बरकरार रही तो आने वाले 40 सालों के अंदर आबादी दोगुना हो जाएगी। अ ट्रमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस, ट्रमेंडस मीन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी में इजाफा इज़ टेकिंग प्लेस, रूनुमा हो रहा है, आबादी में बड़े पैमाने पर इजाफा रूनुमा हो रहा है। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट किया गया, अंदाज़ा लगाया गया है, दैट अनलेस द ग्रोथ इज चेक इन सम वे, कि अगर किसी ना किसी तरह से इस आबादी में इजाफे को ना रोका गया, विद इन 2 or 3 centuries, 2 से 3 सदियों के अंदर अंदर, देयर विल ओनली बी एनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप, तो दुनिया में ज़मीन के ऊपर सिर्फ लोगों के खड़े होने के लिए जगह बाकी बचेगी।
यानी आबादी जो करंट रेट से बढ़ रही है, अगर इसको स्लो डाउन ना किया गया, इसको चेक ना किया गया, तो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले चंद सालों में, 2 से 3 सदियों के अंदर, कि इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ खड़े होने के लिए जगह मिलेगी लोगों को। मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न इन एनी ईयर। मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, आबादी बढ़ने की बड़ी वजह इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न, वो वाले लोग हैं हु आर बॉर्न इन एनी ईयर बीइंग ग्रेटर दैन द नंबर हु डाई। आबादी में बढ़ने की एक बड़ी वजह ये है कि एक साल में लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ लोगों की कम हो रही है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसको बोलते हैं शरह अमवात और शरह पैदाइश के माबैन फ़र्क। यानी अगर शरह पैदाइश ज़्यादा है, शरह अमवात कम है, तो दुनिया की आबादी अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन द यूके के अंदर द बर्थ रेट फॉर 1963 नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन वाज 18.2। यानी हर इलाके के अंदर जो बर्थ रेट थी वो 18.2 था पर 1000, एंड द डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 वाज 11.6। यानी बरतानिया के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 1963 में क्या रेट बताया जा रहा है, क्या था कि 18.2 लोग पैदा हो रहे थे हर 1000 बंदे में से, और 11.6 बंदे जो थे उनकी डेथ हो रही थी। यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा था। पॉपुलेशन इज़ देयरफॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए मरने वाले और पैदा होने वाले बराबर करने के बाद भी 6.6% जो थे वो पर 1000 है वो इंक्रीज़ हो रहे थे, आबादी में इजाफे का सबब बन रहे थे। इन द पास ओनली फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज़ बॉर्न ग्रू अप। माजी के अंदर फ्रैक्शन, बहुत कम तादाद, बहुत कसीर तादाद जो थी बेबीज़ बॉर्न, जो बच्चे पैदा होते थे ग्रू अप, यानी बहुत कम बच्चे थे माजी में जो पैदा होते थे और उसके बाद वो जवान भी होते थे, परवरिश भी पा जाते थे। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, अब सनती ममालिक के अंदर ऑफ द वेस्ट मगरब के 19 आउट ऑफ 20 बिकम अडल्ट्स, 20 में से 19 जवान हो जाते हैं। पहले रेशो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी 2 to 3 सेंचुरीज अगो अगर हम बात करें कि 20 में से 19 की डेथ होती थी और अब 20 में से 19 बच जाते हैं। एक बच्चा किसी क्या नाम है कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होता है जिसकी डेथ होती है। वन कपल ऑन एन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स। आमतौर पर ये है कि एक कपल जो है मियाँ बीवी, उनको सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने चाहिए एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल, ताकि आबादी एक, क्योंकि अगर उनके 2 बच्चे होंगे और उन दोनों की डेथ हो जाएगी तो बाद में भी सिर्फ आबादी में इजाफा नहीं होगा बल्कि उन दोनों को वो रिप्लेस कर देंगे। इस वजह से 2 बच्चे कह रहा है कि इससे क्या होगा, आबादी में मुनासिब इजाफा होगा। और अमंग द वेस्टर्न नेशंस और मगरबी अकवाम में द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, शरह अमवात के अंदर कमी हैज़ बिन फॉलोड आफ्टर एन इंटरवल बाय द रिडक्शन इन द बर्थ रेट। बर्थ रेट में कमी करके इसको पूरा किया गया है, सो दैट द पॉपुलेशन इज़ नॉट नो ग्रोइंग सो फास्ट, इसलिए आबादी अब तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। यानी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अमल दरामद किया, मुख्तलिफ हिदायत के ऊपर, जिसकी वजह से आबादी नहीं बढ़ रही है। बट इवन इन दीज एरियाज़ वेयर पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन इन इलाकों के अंदर जहाँ पर आम फैमिलीज़ के बच्चों की तादाद कम है, द लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग फेयरली रैपिडली। यानी अगर आमतौर पर बच्चों की पैदाइश कम है लेकिन अगर डेथ रेट भी कम है तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली बर्थ रेट क्या है, इंक्रीज है, बर्थ रेट फिर भी बढ़ रहा है। ठीक है। इन द USA, अमेरिका के अंदर, वेयर ऑन एन एवरेज ईच वीमेन हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, औसतन एक औरत जो है वो 3 बच्चे पैदा करती है। द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई ऑलमोस्ट हाफ एज मनी अगेन एवरी जनरेशन, और हर नस्ल के बाद आबादी फिर भी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी एवरेज इन अमेरिका के अंदर क्या है, 3 बच्चे जन औसतन पैदाइश है एक फैमिली के अंदर, तो आबादी जो वो फिर भी यानी 2 अगर हों तो आबादी बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड से बढ़ेगी, जिसका प्रेशर नहीं आएगा यानी रिसोर्सेज के ऊपर। लेकिन 3 बच्चों की पैदाइश जो वो भी क्या नाम है आबादी में इजाफे का सबब बनेगी। इन एशिया की बात करें, द फार ईस्ट यानी मशरक़ के बईद की बात करें, द डेथ रेट हैज़ बिन रिड्यूस रैपिडली, शरह अमवात बहुत कम हो चुकी हैं बाई मॉडर्न मेडिसिन, जदीद अद्वियात की वजह से, एंड एपिडेमिक कंट्रोल और वबाई अमराज पर काबू पाने की वजह से। यानी एशिया के अंदर भी मेडिसिन और वबाई अमराज पर काबू पाने की वजह से शरह अमवात कम हो चुकी है। इन सीलोन यानी श्रीलंका के अंदर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द डेथ रेट वाज रिड्यूस बाय 1/3 इन 2 ईयर, 2 सालों के अंदर 2/3 जो शरह अमवात है वो कम हो चुकी हैं। ग्रेटली रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी ऑफ मलेरिया, यानी बहुत सारे लोग पहले मोर्टेलिटी ऑफ मलेरिया की वजह से अमवात का शिकार होते थे, उन्होंने मलेरिया जैसी वबा के ऊपर काबू पाया और शरह अमवात उनकी 2/3 कम हो गई। दिस वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT, उन्होंने एक शायद DDT नामी कोई मेडिसिन
अब्रेविएशन फॉर्म है इसकी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी एक जहरीला कुछ सफूफ होता है, ये पाउडर की शक्ल में जो दिया जाता है पेशेंट को जिनको ये मसला होता है मलेरिया का। तो कह रहे हैं कि दिस वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी मलेरिया। उन्होंने कहते हैं एक ऐसी मेडिसिन बना ली जो क्या करती थी, मॉस्किटोज जो मच्छरों की मौत का सबब बनती थी, ये जो सफूफ था ये मेडिसिन जो थी। अब उन्होंने मेडिसिन तैयार कर ली, मेडिसिन की वजह से मच्छरों को मार दिया गया और आबादी जो शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी पहले, उसको 2/3 कम कर लिया गया इस मेडिसिन की इन्वेंशन के बाद। अनदर एग्जांपल वाज, एक और जो मिसाल है, इज़ याज YAWS, या ये क्या नाम है, जिल्द की कोई बीमारी है, स्किन डिजीज़ है कोई, ठीक है, विच अनटिल रिसेंटली काज अ ग्रेट मैनी डेथ। ये वो बीमारी होती थी जो बहुत सारे लोगों की जान लेती थी, यानी जिसकी वजह से बहुत सारी अमात होती थी। दिस डिजीज स्टार्ट एज अ लिटिल हार्ड पिंपल्स, ये जिस्म के ऊपर क्या होता था, छोटी छोटी गिल्टियाँ बनती थी पहले, हार्ड पिंपल सख्त, और पिंपल छोटी छोटी और सख्त गिल्टियाँ बनती थी जिस्म में, विच में जॉइन टुगेदर टू मेक ब्लॉचेज, जिसकी वजह से जब वो ज़्यादा बन जाती थी फिर उस जगह पर ब्लॉच बन जाते थे, फोड़े निकल आते थे। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, और ये बीमारी फिर पूरे जिस्म पर फैलती थी, फॉर्मिंग अल्सर, और ये एक नासूर बन जाता था, अल्सर बन जाता था, यानी नाकाबिले इलाज बीमारी बन जाती थी। और मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, सारे पट्टे जो थे वो ख़त्म हो जाते थे, एंड बोन्स डीफॉर्म, और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। द सफरर बिकम्स डिप्रेस, और जो इस बीमारी में मुब्तला होता था वो बंदा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, एंड फील्स वेरी इल, और बीमारी महसूस करता बहुत। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, लेकिन जो ही पेंसिलिन आई, इट वॉज रियलाइज दैट याज कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस। तो ये देखा गया कि ये जिल्द की जो बीमारी है इसको आम अक्सर हालात के अंदर इसका इलाज मुमकिन हो गया भैया सिंगल इंजेक्शन, सिर्फ एक इंजेक्शन के ज़रिए, एंड इन मैनी अदर बाय जस्ट 2 इंजेक्शन, और कई मामलात के अंदर पेचीदगियों के अंदर सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाए जाते थे। तो ये ख़तरनाक बीमारी जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों की मौत होती थी, वो 1-2 इंजेक्शन के ज़रिए ठीक हो जाते थे। मैनी कंट्रीज़ हैव कैरिड आउट मैसिव प्रोग्राम, बहुत सारे ममालिक ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं, ठीक है, टू फ्री देयर कंट्री मैन, ताकि अपने लोगों को आज़ाद करवा सकें ऑफ यास, इस यास जैसी यानी जिल्द की बीमारियां, एंड इन डूइंग सो हैव डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली, और इन बीमारियों से निजात की वजह से उनकी शरह अमवात जो है वो बहुत कम हो गई है। इस पैराग्राफ के अंदर ओवरऑल उसने जैसे मेडिसिन का मलेरिया का जिक्र किया, फिर DDT का जिक्र किया, फिर यास का जिक्र किया, फिर पेंसिलिन का जिक्र किया, कि वक्त के साथ बदलते हुए हालात के साथ साथ दुनिया ने, और ख़ासकर जो मगरबी ममालिक हैं, और साथ में ये जो क्या नाम है ईस्टर्न का फार ईस्टर्न कंट्री, मशरक़ बैद के जो ममालिक हैं, इन ममालिक ने भी क्या किया है, मेडिकेशन के अंदर जो इस्लाहात लेके आए हैं और इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से इन मुल्कों के शरह अमवात बहुत कम हो गई है। शरह पैदाइश अगर उतनी ही रहे, लेकिन शरह अमवात कम होने की वजह से भी अल्टीमेटली क्या हो गया, शरह पैदाइश जो है वो बढ़ गई है। और अब क्या कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक ने क्या किया है, अब प्रोग्राम शुरू किए हैं ऑफ याज एंड डोए, ताकि वो लोगों को इस सूरत हाल से आगाह कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इज़ डिज़ायर अमंग इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली। सबसे अहम चीज़ ये है कि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाए। टू अचीव इज़ अ डिज़ायर अमंग इंडिविजुअल्स, इनफरादी लोगों को समझाया जाए, टू लिमिट द साइज़ ऑफ फैमिली, कि अपने ख़ानदान का साइज़ छोटा रखो। यानी ये चीज़ एजुकेट करने की अज़हद ज़रूरत है कि तमाम लोगों को बताया जाए कि फैमिली साइज़ जब वो छोटा होगा तो उसका फ़ायदा होगा, नुकसान एक इंडिविजुअल फैमिली को भी फ़ायदा होगा और उसके अलावा मुल्क को भी, और ओवरऑल हमारी ये जो अर्थ है, ज़मीन है, इसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन कहते हैं ये समझाना सबसे मुश्किल टास्क है लोगों को। स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेट पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स का मतलब होता है तजादात, कंट्रोवर्शियल इशू। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे की जो का जब मुतालिया है, इंडिकेट्स, ये बताता है वन ऑफ द ग्रेट पैराडॉक्सेस ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त के सबसे बड़ा तजाद। यानी हम लोग ऐलानात भी कर रहे हैं, हम लोग लोगों को टीच भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, इसके बावजूद ये आबादी बढ़ रही है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोथ पॉपुलेशन हैज़ अ रिलेटिवली लो बर्थ रेट। वो ममालिक जो ममालिक ज़्यादा आबादी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर शरह पैदाइश ज़्यादा भी होती है तो भी वो उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोगों को यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन उन मुल्कों के अंदर देखा गया रिलेटिवली लो बर्थ रेट के, वहाँ पर शरह पैदाइश कम है। वाइल द ग्रुप लीस्ट एबल टू सपोर्ट देयर प्रेजेंट पॉपुलेशन, जबकि वो ममालिक जो अपनी आबादी को बहुत कम सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशली, लेट अलोन अ लार्जर वन, बजाय इसके यानी बड़ी आबादी को छोड़ें,
यानी बड़ी आबादी को छोड़ें, आम जो गरीब ममालिक हैं बड़ी आबादी को छोड़ें, वो तो कम आबादी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हैज़ अ वेरी हाई बर्डे। लेकिन इन मुल्कों के अंदर शरह पैदाइश क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी वो मुल्क जो बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ पर कम है, और जो नहीं बर्दाश्त कर सकते वहाँ पर शरह आबादी बहुत ज़्यादा है। लेट अस लुक फॉर अ मोमेंट एट दिस सेकंड ग्रुप। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, ऑफन कॉल्ड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, आमतौर पर जिसको पसमानदा ममालिक कहा जाता है, इन टू विच सो मैनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बॉर्न। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर दुनिया के अक्सर व बेशतर बच्चे पैदा होते हैं, यानी ज़्यादा शरह पैदाइश इन्हीं ममालिक की है। एवरी वन नोज, हर बंदा जानता है, एन अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, व्हेन ही सीज़ वन, इस तरह के ज़्यादा बच्चों वाली सूरत हाल जब वो देखते हैं, यानी कि आमतौर पर देखा गया कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल, व्हेन ही सीज़ वन, इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आती है, यानी शरह पैदाइश ज़्यादा नज़र आती है। इट इज़ अ कंट्री करेक्टराइज बाई पॉवर्टी, ये ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ पर गुर्बत होती है, विद बेगर्स इन द सिटीज़, गलियों के अंदर बकारी नज़र आते हैं, एंड विलेजर्स ईकिंग आउट अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, और जो देहाती लोग हैं उन लोगों का बेचारों का बेयर सब्सिस्टेंस लेवल मीन गुजारा करना आमदनी के अंदर, इन द रूरल एरिया, देहाती इलाकों में। फिर इन मुल्कों की सूरत हाल बताई जा रही है कि इन मुल्कों के अंदर सूरत हाल क्या होती है, गुर्बत होती है बहुत ज़्यादा, बेकारी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और आम जो कारकुन होते हैं, आम जो वर्कर होते हैं, उन बेचारों को बड़ी मुश्किल से काम या बड़ी मुश्किल से वेजेस मिलती हैं। इट इज़ अ कंट्री, ऐसे ममालिक होते हैं लैकिंग फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन, जिसके पास फैक्ट्रियाँ कम होती हैं, यानी कि ज़्यादा आबादी वाले ममालिक की बात की जा रही है। यूजली विद इनएडिकेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट, और बिजली की सहूलियात भी इन ममालिक के पास कम होती हैं। इट यूजली हैज़ पुअर रोड, सड़कों की हालत खस्ता होती है, एंड रेलवे की है नॉट एनफ फॉर देम, और उनके लिए यानी मौजूदा आबादी के लिए ये सारी सहूलियात काफ़ी नहीं होती। हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन, इन्हीं ममालिक के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस भी बहुत कम होते हैं, शादो नादर होते हैं। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, पार्टिकुलरली ओल्डर पीपल, खासकर जो बूढ़े लोग हैं, कैन नॉट रीड अ राइट, वो पढ़ लिख नहीं सकते। एंड द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट, और वो चीज़ें जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है, आर नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल, वो हमेशा खाम माल होता है। यानी इन ममालिक के पास इतने वसाइल ही नहीं होते, इतना फाइनेंस ही नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशन, जिनकी कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहता है। यानी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी कीमतें हमेशा ज़्यादा होती हैं, और जो रॉ मटेरियल होता है उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है। तो कहते हैं ये ममालिक इस काबिल होते नहीं कि अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकें, अपने यूनिट्स लगा सकें, अपनी मिल्स लगा सकें, खाम माल ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी इनकम इफेक्ट होती है, और अल्टीमेटली वहाँ पर गुर्बत छा जाती है, स्कूलों की कमी होती है, हॉस्पिटल्स की कमी होती है, ट्रीटमेंट की कमी होती है, उसके अलावा मसूरी की कमी होती है, हर चीज़ जो है ना वसाइल कम पड़ जाते हैं। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकानमी, और इसका मुआशरे के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। इस पैराग्राफ के अंदर ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई गई वो किन मुल्कों की है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की दिखाई गई है कि वहाँ पर शरह पैदाइश ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट किस तरह होती है उनकी इकानमी कि फैक्ट्रियाँ, हॉस्पिटल, स्कूल और जो वेजेस हैं, वर्क है, वो सारे की सारी कमी हो जाती है। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड इज़ बिल्ड टू इंक्रीज़, और ये जो दरमियानी फ़र्क है लाजमी तौर पर इसको पुर करना चाहिए। इन द पास, माजी के अंदर, द पॉपुलेशन हैज़ नॉट ओनली बिन रिड्यूस बाई फेमाइन, माजी के अंदर ना सिर्फ आबादी कहतों की वजह से कम होती थी, एंड डिजीज़, बीमारियों की वजह से, बट आल्सो बाय वार, यानी माजी के अंदर कहत आ जाता था, बीमारी आ जाती थी, जंग आ जाती थी, जिसकी वजह से आबादी अक्सर कम हो जाती थी। वी हैव द पावर टू अबॉलिश वार, लेकिन अब हमारे पास ताकत है, हम जंग को ख़त्म कर सकते हैं, इफ़ वी हैव द विल, अगर हम करना चाहें। यानी पुराने ज़माने में तो जंगें लगती थी और क्या नाम है, अनएंडिंग सीन होता था, 4-4 साल 5-5 साल की भी वर्ल्ड वार्स दुनिया ने देखी हैं। तो कहता है कि अब ऐसी सिचुएशंस है कि हम जंग को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू गेट पुअरर, लेकिन अगर दुनिया का कोई एक ग्रुप भी वो गरीब से गरीब होता जाएगा, एंड सीज इट्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस अननेसेसरी डेथ, और देखेगा कि अपने लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा बेजारगी, परेशानी फैल रही है, एंड अननेसेसरी डेथ, और गैर ज़रूरी अमवात हो रही हैं, वाइल अदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड गेट्स रिचर, जबकि देखेंगे कि दुनिया का दूसरा जो ग्रुप है वो अमीर हो रहा है। वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, तो एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी विच इनकरेज द पुअर, जो गरीबों को उभारेगी टू मेक वार ऑन द रिच, के वो गरीबों के साथ लड़ाई शुरू कर दें। यानी गरीब ममालिक अगर उन्होंने कंट्रोल ना किया आबादी को, तो अमीर ममालिक की हाँ बर्थ रेट पहले ही कम है,
जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया, आबादी बढ़ गई, यही ममालिक जब देखेंगे कि हमारे लोग फाकों की वजह से मर रहे हैं, परेशानियों की वजह से मर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरी साइड पे देखेंगे कि लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक तरह का तनाव, एक तरह की लड़ाई, एक तरह की वार शुरू हो जाएगी, रिच वर्सेस पुअर। चाहे वो रिच वर्सेस पुअर जो अमीर ममालिक की बात करें, चाहे वो इंडिविजुअल लोगों की बात करें, चाहे सोसाइटी की बात करें, तो एक जंग की सी सूरत हाल है वो बन जाएगी। ओनली लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दीज कंट्रीज इज़ टू रिड्यूस द बर्थ रेट। सिर्फ एक इसका हल है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें चाहिए कि अपने बर्थ रेट को रिड्यूस करें। बट एज आई हैव एक्सप्लेन दिस विल टेक टाइम, लेकिन जैसे मैंने बता दिया कि इसमें बड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, एंड इज़ नॉट ईजी टू अचीव, और ये टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। वट वी मस्ट डू इन द मीन टाइम इज़ टू कीप अलाइव एज मैनी पीपल एज वी कैन। इस दौरान हमें करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए लोगों को जितना हम कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेक एवरी एफर्ट टू इनकरेज द लिमिटेशन ऑफ फैमिली साइज, और लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि अपनी फैमिलीज़ को लिमिटेड करें, महदूद करें। यानी एट द एंड जो मैं सोल्यूशन दिया उसने कि जिससे हम लोग हंगर से भी बच सकते हैं, स्टारवेशन से, फैमाइन जैसी सूरत हाल से, और क्या नाम है एट द एंड ये पॉवर्टी जैसी सूरत हाल से, उससे सिर्फ बचने का एक ही हल है कि हम फैमिलीज़ को एजुकेट करें कि अपने फैमिली साइज़ को लिमिटेड कर लें, जिसकी वजह से दुनिया के रिसोर्सेज जो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और ये दुनिया के जो लोग मौजूद होंगे वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो पार्ट सेकंड के अंदर हमने देखा कि इनकी वजूहात क्या हैं, और इन वजूहात के अंदर पेश कौन से ममालिक हैं, यानी कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसकी वजूहात बन रहे हैं, और उन कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, स्टेप्स कौन से लेने चाहिए। सो मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, शॉर्ट से डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज के। व्हाट डज मीन हंगर ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर। जैसे ऑथर ने बताया हंगर से क्या मुराद है, भूख से क्या मुराद है। जैसे ऑथर ने बताया कि हंगर डजंट मीन हैविंग वन मील फॉर वन डे और द होल मंथ, कि भूख से मुराद ये नहीं है कि एक दिन का खाना ना हो या चंद एक यानी थोड़े दिनों का खाना ना हो। हंगर मीन्स नॉट हैविंग एनफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि खाना ना होना लेकिन बड़े लंबे अरसे के लिए खाना ना होना, इसको भूख बोलते हैं। एक वक्त के खाने की किल्लत को भूख नहीं कहा जाता। डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमाइंस ऑफ द पास्ट, माजी के चंद कहतों का जिक्र करें, जैसे हमने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था। बंगाल का कहत था, इंडिया का था, चाइना का था, इजिप्ट का था, कुछ ऐसे ये सारे वो मालिक थे जो इफेक्ट हुए थे, और मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद हाउ डू फैमाइंस अकर, फैमाइंस कैसे, कहत कैसे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के एंड पे और आज भी शुरू में, कि लैक ऑफ रेन, उसके बाद डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड ओवर पॉपुलेशन, ये वो बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से फैमाइंस हो सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे, आज आबादी में बढ़ने की आबादी बढ़ने की अहम वजह क्या है। बिकॉज डेथ रेट हैज़ डिक्रीज्ड, शरह अमवात जो वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, इस वजह से बर्थ रेट हैज़ इंक्रीज, बर्थ रेट बढ़ चुका है। व्हाट इज़ द मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसका मतलब क्या है बर्थ रेट और डेथ रेट का। पर 1000 पॉपुलेशन कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ये बर्थ रेट है, और पर 1000 पर्सन कितने लोग मर रहे हैं, ये डेथ रेट है, और इनका डिफरेंस जो है वो इफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन को। वट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में बढ़ने के लिए वट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू, अवामी सेहत के लिए कौन से इकदाम किए गए हैं विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने के साथ। मेडिकल हॉस्पिटल, स्कूल, उसके मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकेशन सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर, ये सारे सेंटर्स हैं वो मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं आबादी बढ़ने के साथ साथ, ताकि लोगों की जो सेहत जैसी ज़रूरियात उनको पूरा किया जा सके। अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, शरह पैदाइश पसमानदा ममालिक में ज़्यादा क्यों है, इसकी वजह बयान करें। तो ओनली एक ही रीज़न है, और वो है क्या नाम है, एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली साइज़ को लिमिटेड करने से कासिर हैं, और यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से आबादी बढ़ रही है। वाई इज़ बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस कंट्रीज, ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर आबादी क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ रही। बिकॉज दे हैव द गवर्नमेंट ऑफ दोज कंट्रीज हैव एजुकेटेड देयर पीपल, उन्होंने उन लोगों की हुकूमतों ने, उन ममालिक की हुकूमतों ने अपने लोगों को एजुकेट कर लिया है टू डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ देयर फैमिलीज, ताकि अपने फैमिली साइज़ को डिक्रीज़ कर लें, और यही वजह है कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एक लेवल पे है। एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पसमानदा ममालिक के अंदर कौन सी कैसी ख़राब मईशत चल रही है, ख़राब माशी सूरत हाल, उसको एक्सप्लेन करें। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकेशन सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर्स एंड पॉवर्टी, ये वो सारी चीज़ें, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें अक्सर पसमानदा ममालिक के अंदर नज़र आते हैं। कोशिश करिएगा इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा इस टॉपिक को, और इसकी एक्सरसाइज को भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है सिनोनिम्स समेत। और आज के हमारे सेक्शन 2 यानी कि सेकंड पार्ट आज के हमारे इस लेक्चर का ग्रामर सेक्शन से पैराग्राफ फ्रॉम 3 to 6।
कंटिन्यूस पैसेजेस और सॉल्व एक्सरसाइज में से 3 to 6। अल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे। अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट मैन एंड आप इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सच्चे आशिक थे। ही वाज अ ट्रू लवर ऑफ इस्लाम एंड द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। आपको मुसलमानों की गुर्बत का बहुत दुख था। ही वाज मच ग्रीव एट द पॉवर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, इसलिए आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने के लिए उभारा। फॉर दिस रीज़न ही अर्ज द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया टू गेट फ्रीडम। आपने अपने अशार से कौम में एक नई रूह फूंकी। ही इन्फ्यूज द न्यू स्पिरिट इनटू द नेशन थ्रू हिज वर्सेस, और आपने मुसलमानों को अमल पर उकसाया। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स टू एक्शन। आपकी शायरी उम्मीद से भरी है। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स टू एक्शन एंड हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ होप। हम अल्लामा इकबाल के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। वी आर थैंकफुल टू अल्लामा इकबाल दैट ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर अस। और हमें अपने कौमी शायर पर फ़ख्र है और हम उनकी शायरी को पसंद करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आर नेशनल पोइट एंड वी लाइक हिज पोइट्री। एंड आज का सेकेंड पैराग्राफ, मेरा गांव है और ये खूबसूरत गांव है और गांव के इर्द गिर्द हरे भरे खेत हैं। इट इज़ माई विलेज, इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज एंड देयर आर ग्रीन फील्ड्स अराउंड द विलेज। आजकल गर्मियों का मौसम है, सूरज चमक रहा है और गंदम के खेतों में बहुत से लोग जमा हैं। इट इज़ समर दीज डेज, द सन इज़ शाइनिंग एंड मैनी पीपल हैव गैदर्ड इन द फील्ड्स ऑफ वीट एंड वो गंदम की पकी हुई फसल काट रहे हैं और वह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। दे आर हार्वेस्टिंग द राइप वीट क्रॉप एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तपते हुए सूरज के नीचे काम करना आसान नहीं, लेकिन वो बहुत खुश हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क इन द ब्लेजिंग सन बट दे आर वेरी हैप्पी। और ये फसल उन्होंने कई महीनों की बाद हासिल की है। दे हैव गॉट दिस क्रॉप आफ्टर अ लेबर ऑफ मैनी मंथ। कल वो भूसे दाने अलग करेंगे एंड दाने वो खुद खाएंगे और भूसा जानवरों को खिलाएंगी। और गांव के लोग सादा और मेहनती हैं एंड दे विल सेपरेट द ग्रेन्स वीट फ्रॉम देयर कफ टुमारो एंड दे विल ईट देमसेल्व्स एंड फीड देयर कैटल विद कफ एंड द पीपल ऑफ विलेज आर सिंपल एंड हार्ड वर्किंग। और आज का लास्ट पैराग्राफ है, पानी हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये ज़ेरे ज़मीन भी है और बर्फ़ की सूरत में पहाड़ की चोटियों पर भी। इट इज़ अंडर द अर्थ एंड इट इज़ ऑन द टॉप्स ऑफ द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। एंड साफ़ पानी हमारी ज़िंदगी की बका की ज़मानत है। क्लियर वाट इज़ द गारंटी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। एंड बदकिस्मती से कुदरत के इस अनमोल तोहफे को ज़ाया करने के साथ साथ गंदा भी कर रहे हैं। वी आर आल्सो पोल्यूटिंग दिस इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द नेचर अलॉन्ग विद वेस्टिंग इट। इस वजह से पिए जाने वाले पानी की मिकदार कम हो रही है। बिकॉज ऑफ इट द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ डिक्रीजिंग। गंदे पानी की वजह से मौलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं। पोल्यूटेड वाटर गिव्स बर्थ टू मैनी फैटल डिजीज़। और पानी को ज़ाया करना गुनाह है। इट इज़ अ सिन टू लूज वाटर या वेस्ट वाटर। हमें चाहिए ऐसे तमाम काम बंद कर दें जिनसे पानी आलूदा होता है। वी शुड स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज़ दैट कंटेमिनेट वाटर। सेक्शन 2 जो है आज का वो भी कंप्लीट होता है इस लेक्चर के। बोथ टॉपिक्स जो हैं पार्ट 1 से हमने यूनिट नंबर 9 आज कंप्लीट किया एक्सरसाइज में, और सेकंड पार्ट से आज हमने पैराग्राफ 3 to 6 डिस्कस किए हैं। बोथ टॉपिक्स कंप्लीट हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है